हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में ये मेरा लेक्चर नंबर 60 है और जिसमें हम चैप्टर 32 का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है पर्यावरण संबंधी आंदोलन या एनवायरनमेंट मूवमेंट। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रशांत घाटी विवाद क्या है वो हमने देखा। इसके साथ ही साथ पर्यावरण आंदोलन में सरकार की भूमिका कैसी है, भारत देश की सरकार की भूमिका क्या रही है, उसके बारे में हमने देखा, जिसके अंतर्गत न्यायाधिकरण की स्थापना, पर्यावरण वाहिनी का गठन, वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण, जीव जंतुओं का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं संशोधित राष्ट्रीय वन नीति, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और गंगा कार्य परियोजना या नमामि गंगे परियोजना के साथ ही साथ व्यापक स्तर पर संविधान के 42वें संशोधन में भी बहुत से सुधार किए गए और नागरिकों के मूल कर्तव्य में पर्यावरण रक्षा की बात भी कही गई। तो इस प्रकार ये तो था कि किस प्रकार भारत में की सरकार ने पर्यावरण के रक्षा के लिए अपनी कार्यशैली में क्या सुधार किया है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के बचाव के लिए या पर्यावरण की रक्षा के लिए किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण की समस्या जो है वो किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक स्तर की समस्या है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये अगर एक देश इसमें सुधार करता है और दूसरा देश इसके लिए नकारात्मक रवैया अपनाता है तो इससे पर्यावरण में सुधार नहीं हो पाएगा। तो पर्यावरण में सुधार के लिए, विश्व की जलवायु में सुधार लाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ये कार्य जो है वो एक देश की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। तो अभी हम देखेंगे कि पूरे वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि पर्यावरण सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ एंड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड। पर्यावरण संरक्षण हेतु वन एवं जीवन के विश्वव्यापी कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने हेतु सन 1983 में ड्यूक ऑफ एडिनबरा की अध्यक्षता में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड नामक संस्था की स्थापना हुई। इस स्थापना का यही उद्देश्य है कि जहां प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं के विनाश का भयंकर खतरा हो, वहां अपना कार्य क्षेत्र बनाकर प्रभावशाली ढंग से इनका संरक्षण किया जाए। दूसरा है इंटरनेशनल डेंड्रोलॉजी सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी। आज इसके 800 से भी अधिक सदस्य विश्व भर के पौधों की विभिन्न जातियों के संरक्षण के लिए आवश्यक शोध, पुनर्स्थापना एवं इसके संबंध में आवश्यक जानकारी देने के साथ ही साथ वित्तीय सहायता देने आदि का भी कार्य कर रहे हैं। तीसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। यह संस्था जानवरों के संरक्षण और उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कार्य करती है। इस संस्था के प्रयासों से ही फिलीपींस में पालतू कुत्तों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सका है। स्पेन में तमाशों एवं मेलों में पशुओं को पत्थरों से मारने और घायल करने का खेल सदियों से चला आ रहा था, लेकिन इस संस्था के प्रयासों से इसे बंद किया जा सका। 1983 में यूरोप में सील मछली के व्यापारिक उत्पादन पर भी इसी कारण
रोक संभव हो सकी। चौथा पॉइंट है, फोर्थ है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। पर्यावरण की रक्षा के लिए सर्वप्रथम सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन का प्रथम आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। इस सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण के रूप में UNEP नामक संस्था का गठन पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग यूनेस्को द्वारा भी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। यूनेस्को यह प्रयास कर रहा है कि पर्यावरण संतुलन एवं पारिस्थितिकी को अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था में अध्ययन अध्यापन की महत्वपूर्ण विषय वस्तु बनाया जाए। भारत में यूनेस्को प्रोजेक्ट के अंतर्गत NCERT द्वारा विद्यार्थियों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी चेतना जगाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे पर्यावरण संबंधी आंदोलन के प्रयासों के परिणाम अब हमें मिलने लगे हैं। जिन पारिस्थितिकी प्रणालियों एवं जातियों के लिए खतरा पैदा हो गया था, अब उनके लिए सुधार कार्यक्रम, वन लगाने की प्रक्रिया में वृद्धि, नए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, जीवमंडल के सुरक्षित क्षेत्रों का विकास तथा हमारे राजनीतिज्ञों, अध्यापकों, छात्रों, पत्रकारों, शहरी ग्रामीण महिलाओं एवं जनसाधारण का पर्यावरण के प्रति जागरूक होना इस क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां हैं। आज विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों से अल्प वर्षा की समस्या में कमी आई है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पर्यावरण आंदोलन के प्रयासों को तेज करें, जिससे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान एवं भावी क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग किया जा सके। तो ये था हमारा पर्यावरण संबंधी आंदोलन। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है और साथ ही साथ आपके सिलेबस का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है। हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है यहाँ पे। अगले क्लास में हम इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।